नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर बांका के मदरसा से जुड़ी हुई, जिस ब्लास्ट के 47 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली नजर आते हैं। हालांकि धीरे धीरे इस केस से पर्दा उठने भी शुरू हो गए हैं। ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की जा रही है। अब ब्लास्ट में मरने वाले मौलाना के तबलीगी जमात से तार जुड़े होने की बात भी सामने आती हुई बांका मदरसा में ब्लास्ट पर अब एनआईए की नजर बनी हुई है। आज एक बार फिर से एटीएस की टीम जो है घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करती हुई नजर आएगी। बांका के नौटोलिया गांव में मंगलवार को एक मदरसे के धमाके के बाद कई बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है, जिसकी सबसे पहली और बड़ी कड़ी इसी से जुड़ रही है कि इस धमाके में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले की जांच एनआईए भी कर सकती है। बांका के जिस मदरसे में ब्लास्ट हुआ वहां में जो जानकारी मिली है, हमारी जो आधिकारिक सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है, बड़ी जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं कि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि आईईडी ब्लास्ट था और ऐसी आशंका जो है वो फिलहाल जताई गई है। और कहा यह जा रहा है कि जो मौलाना यहाँ रह रहे थे, जिनकी मौत इस घटना में हुई है, इस ब्लास्ट के बाद हुई है, वो उनके तार जो है तबलीगी जमात से भी जुड़े हुए थे। और पिछले साल 2020 में जो दिल्ली में तबलीगी जमातों से आने वाले लोगों की जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी दिल्ली में, वहाँ ये भी शामिल हुए थे। लेकिन इस बीच जो है एक साजिश भी जो है वो रची गई और वो साजिश थी वो विस्फोट करने की, और इसी वजह से यहाँ पे आईडी जो है वो मंगवाया गया था। आईडी कैसे आया, कौन लाया, इसकी पड़ताल अब जो है एटीएस और एनआईए की टीम करेगी। मदरसा धमाके में जिस मौलवी की मौत हुई है उसके तार तबलीगी समाज से जुड़े हुए थे। मदरसे के मलबे से जो दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ लगे हैं उसके मुताबिक मौलवी का ताल्लुक झारखंड के चतरा और यूपी के बरेली से था। जो मदरसा जमींदोज हो गई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर है। ये जो है मदरसा इस तरह का हुआ करता था और यहाँ जो बच्चे हैं वो यहाँ रहते थे, तालीम लेते थे, ऐसी ये बात कही जाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी जो बच्चे हैं वो यहाँ रह रहे थे। जो मौलाना है वो भी यहाँ पे थे और इनकी जो मौलाना की डिटेल जानकारी है वो भी हम आपको बताते हैं कि मौलाना जिनकी मौत हुई है इस धमाके के बाद, तो उनका पूरा नाम जो है अब्दुल मोहिन अंसारी है और ये जो है चतरा झारखंड के रहने वाले हैं। ये मूवमेंट पास ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इन्होंने ये परमिट हासिल की थी और इन्होंने जो है 17 मई 2021 से जो है 19 मई 2021 के लिए अपना परमिट हासिल किया था। अंतर जिला वाहन परमिट है, तो इससे इनकी पहचान जो है वो झारखंड निवासी चतरा के रहने वाले के रूप में हुई है। और बताते चले कि ये जो है जो मौलाना है वो बीच में कहीं और भी गए थे, काफ़ी दिनों तक वो रहे थे वहाँ, और उसके बाद फिर से वापस वो यहाँ बांका ज़िले में आए और यहाँ आकर के इन्होंने बच्चों को तालीम देने की जो बात है, जो काम है वो इन्होंने शुरू किया। मौलवी साहब जो थे उनके तार जो है यूपी बरेली से भी जुड़े हुए थे। और ये दस्तावेज देखिए, उर्दू तालीम जो है वो हमने हासिल नहीं की है, लेकिन तस्वीरों में ये साफ झलक रही कि कुछ बातें जरूर उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। और ये जो इस्लाम है, मंजर इस्लाम मोहलिया सौदगमन बरेली यूपी, वहाँ आके ये दस्तावेज है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ मदरसे में जो तालीम देने की बात कही जा रही थी और जो तस्वीर जो दिखाया जा रहा था लोगों का, वो कुछ और भी हो सकती है। धमाके में मारे गए मौलवी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और ग्रामीणों ने जो संकेत दिए हैं वो भी किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। आपने पोस्टमार्टम किया, फाइंड आउट क्या रहा, क्या चीजें पाई गई, क्या वो बम केस था, स्प्लिंटर उनके बॉडी में थी, क्या कुछ? उसके वो शरीर पर मल्टीपल इंजरी था, स्प्लिंटर का विथ ब्लैकनिंग अराउंड द वुंड, मल्टीपल साइट में, लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट लेग, लेफ्ट नी एंड कंपाउंड फ्रैक्चर था लेफ्ट आर्म का। एंड ऑक्सीपिटल रीजन में एक बहुत बड़ा अल्सर था, वुंड था, वो ड्यू टू दीवार गिरने से और इससे हुआ है। हाँ, लेकिन ब्लैकनिंग अराउंड द वुंड था।
मल्टीपल स्प्लिंटर था, तो इसका शो करता है कि मे बी ब्लास्ट इंजरी। कुछ लोग जो है मौलाना को उठा करके अपने साथ ले गए और थोड़ी देर के बाद उन्हें यहाँ ला करके फेंक दिया, और जब वो मर गए तो उन्हें यहाँ फेंक करके चलते बने। जानकारी ये भी मिली है कि जो मौलाना घायल हुए थे इस धमाके में, उन्हें लेकर के झारखंड जाने की तैयारी थी लोगों की, लेकिन जब दूसरे गांव के लोगों को ये जानकारी मिली कि धमाका हुआ है, तो उसके बाद लोग जो है वहाँ पे एक्टिव हुए, और उसी बीच लोगों की जो कौतूहल हो रही थी उसके कारण से जो लोग हैं वो घबरा गए, और मौलाना उसी बीच मौलाना उन्होंने दम तोड़ दिया और फिर उनके डेड बॉडी को यहाँ ला करके फेंक दिया है, जिनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चुका है। फिलहाल पुलिस जो है आगे के अनुसंधान कर रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी नागेंद्र के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 बांका। तो देखिए, बांका के मदरसा में हुए ब्लास्ट में जिस इमाम की मौत हुई थी उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। नवटोलिया मदरसा के इमाम की तस्वीर सामने आई है और धमाके में मदरसे के इमाम की मौत हुई है, और ऐसे में तस्वीर अब सामने आती हुई। मृतक इमाम का नाम अब्दुल मोबीन सत्तार बताया जा रहा है। झारखंड के मधुपुर का ये रहने वाला इमाम था। और देखिए ये तस्वीर, इस शख्स को आप पहचानिए, ये वो शख्स जो तालीम के नाम पर किसी और साजिश में भी जुटे हुए थे। धमाके में मदरसे के इमाम की जान जा चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसमें भी आईडी ब्लास्ट से जुड़े हुए तार सामने आते हुए, और इसीलिए एटीएस की टीम जो है वो जांच लगातार करती हुई, और आज एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की जाएगी। नवटोलिया मदरसा के इमाम की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सामने। और देखिए, मदरसे में ब्लास्ट होने के साथ ही अब इस पर सियासत जो है वो भी बेहद तेज होती हुई। एआईएमआईएम का ये कहना है कि मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन इसे लेकर बयानबाजी बंद हो जाए। वहीं बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा कि जब बम ब्लास्ट हुआ है तो कोई साजिश तो जरूर होगी। मदरसे में इस वक्त लॉकडाउन की वजह से न बच्चे हैं न टीचर्स हैं, और जाहिर है कि किसने क्या रखा, क्या बम ब्लास्ट किया है, फोरेंसिक के लोग, उसके जिम्मेदार लोग उसकी जांच कर रहे हैं। उसकी जांच होनी चाहिए, और जाहिर है कि अगर कोई गलती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आया बम फूटा है या गैस सिलेंडर की आवाज़ है, अभी कई तरह की बातें सामने में आ रही हैं, लेकिन क्या हर मामले को लोग सिर्फ उन्माद की दृष्टि से देखना चाहते हैं? तो ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। ठीक है, सभी मदरसे मस्जिद में आतंकवादी गतिविधियां नहीं चलती, लेकिन जहां जहां आतंकवादी गतिविधियां मिल रही है, यहाँ ब्लास्ट हो रहा है, क्या कारण है? वही सब है। इसलिए निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। शिक्षक संस्थान हो, उन जगहों पर इस तरह के असामाजिक तत्वों ने अगर कहीं कोई ये गलत काम करने की कोशिश की है तो उनको बचना है नहीं। अब रहा ये कि इसको कुछ लोग राजनीतिक रूप देने की प्रयास और कोशिश जो कर रहे हैं, वो लोग शायद नहीं जानते कि मदरसों का इतिहास क्या है। इधर आरजेडी ने कहा है कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है, लेकिन सत्ता की मलाई खाने के लिए सभी साथ साथ हैं। एनडीए में घमासान मचा हुआ है। अब बीजेपी के नेताओं को जवाब देना चाहिए, जो कह रहे थे कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिहार में सरकार गिराना चाहते हैं। अब तो उन्हीं के सहयोगी दल हम पार्टी कह रही है जीतन बाबू मांझी जी की कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है बिहार में। आखिर ये हो क्या रहा है बिहार में? सत्ता की मलाई के लिए सब लोग साथ हैं। खबर पटना से, जहां पर शराब बरामद करने गई दीघा पुलिस पर शराब माफिया ने हमला कर दिया। वहीं विकास नगर में क्विक मोबाइल के साथ मारपीट तक की गई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी गई। बुधवार देर रात की यह घटना है, जब शराब कारोबारी विकास कुमार को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर ये लोग ले गए। वहीं पुलिस ने विकास के साथ ही मनोज दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने शराब की 20 बोतलें भी बरामद की। गिरफ्तार मनोज मूल रूप से आरा का रहने वाला है, जो दीघा इलाके में किराए के मकान में रह रहा है। विकास पूर्व सरपंच का भांजा भी है, वो विकास नगर में ही रहता है, और पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने बड़ी मात्रा में शराब मंगाई थी और ठिकाने पर पहुंचा भी दिया है।
रोहतास के विक्रमगंज में पुलिस और सब्जी दुकानदारों के बीच आपस में झड़प हो गई। दुकानदारों ने पुलिस टीम पर इस दौरान हमला कर दिया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से पुलिस कर्मियों के ऊपर यह हमला किया जाता है। सब्जी बाजार को हटाने के लिए टीम पहुंची थी। कई पुलिस कर्मियों को इस दौरान चोट भी आई है और बताया जा रहा है कि पुलिस सब्जी दुकानदारों को सड़क के किनारे से दुकान हटाकर मैदान में ले जाने को कह रही है। इसी पर दुकानदार नाराज हो जाते हैं और झड़प की शुरुआत हो गई। पुलिस ने कुछ दुकानदारों को हिरासत में भी लिया है। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक शख्स को मैला पिलाने का मामला देखिए सामने आया। पीड़ित ने बताया कि उसके पड़ोसी ने जादू टोने का आरोप लगाते हुए मारपीट की और बाद में उसे मैला पिलाया गया। पीड़ित ने यह भी कहा कि पड़ोस के कमलू ऋषि के बेटे की हाल ही में शादी हुई थी, जिसकी सोमवार को मौत हो जाती है। इसके बाद कमलू ऋषि और उसके परिजन उसे शमशान घाट ले गए और अपने बेटे को जिंदा करने को कहा गया। जब वो इसमें नाकाम रहा तो उसके साथ मारपीट की जाती है, जबरन उसे मैला पिलाया गया। वहीं आरोपी कमलू ऋषि का यह कहना है कि झाड़ फूंक करने आए तांत्रिक ने बताया था कि उसके बेटे को जादू टोना कर मारा गया। इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। दिल्ली से ले रहे बीमारी और यहाँ ठीक करते करते यहाँ डॉक्टर करके अभी हम पानी नहीं चाहिए इसको, बिहार नहीं कराया, अभी इलाज करेंगे तब ठीक होगा। तब की बोले बस तेरा बाद शादी करा दिल्ली, शादी करके 13 दिन भेजे, 14 दिन हम खत्म। कटिहार पुलिस ने 7.5 लाख की चोरी का झूठा मामला दर्ज कराने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही रुपयों को भी बरामद कर लिया गया। मक्का कारोबारी के मैनेजर नीरज कुमार ने रुपए की चोरी की बात कही थी, लेकिन पूछताछ में पुलिस ने जब सख्ती बरती तो उसने सारा सच उगल दिया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर रुपए को बरामद किया गया। नीरज कुमार के बयान में काफी विरोधाभास पाया गया और फिर उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 7.5 लाख रुपया को उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र कर और बचाने के लिए एक चोरी का झूठा कांड प्रतिवेदित कराया और उनके द्वारा उनके निशानदेही पर एक बांस के खोखर में छुपा कर रखा हुआ 7.5 लाख रुपया, बैग आदि सारे कुछ बरामद कर लिए गए। और अब बात करते हैं बिहार में अनलॉक की शुरुआत की। जी हां, कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद सरकार ने अनलॉक 1 की शुरुआत कर दी है। दुकानें अब शाम 5 बजे तक खुल रही हैं, जबकि शाम 7 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। लेकिन गया के डाक बंगला रूट पर वाहनों का परिचालन रात के 8 बजे के बाद भी होता हुआ नजर आया। देखिए तस्वीर आपके सामने है। नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया संवाददाता एलन लिली ने। कोरोना की रफ्तार कम होते ही बिहार सरकार ने भी लोगों को अब राहत दी है। सरकार ने आज से अनलॉक 1 की शुरुआत की है और इसके तहत सरकार के द्वारा कई गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। जो दुकान 2 बजे तक खुली रहती थी उसे संध्या 5 बजे तक कर दिया गया है, जबकि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी तरह की वाहनों पर रोक रहेगी। इस अति व्यस्त मार्ग पर अभी भी वाहनों का जो परिचालन है वो अभी जारी है। आप देख सकते हैं कि कई तरह के जो वाहन है वह अब भी चल रही है। हालांकि कई जगहों पर जिला प्रशासन मुस्तैद है और जो भी गाड़ियां चल रही है उसे रोककर पूछताछ की जा रही है। हालांकि अनलॉक 1 में मंदिर, मस्जिद और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो अभी खोलने का निर्देश जारी नहीं किया गया है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। भागलपुर में कर्फ्यू का असर नजर आ रहा है। रात में सड़कों पर आवाजाही कम दिखती है। शहर में कर्फ्यू का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। और अभी हम स्टेशन चौक पर भागलपुर के खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि आवाजाही जो है अभी भी एक तरह से चालू है। कम लोग हैं लेकिन जो लोगों का चलने का सिलसिला है वो खत्म नहीं हुआ है। ई रिक्शा आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा लगी हुई है और रिक्शा है और कुछ दुकानें भी ऐसी हैं जो खाने पीने की दुकान है वो अभी तक खुली हुई है, जबकि जो निर्देश है सरकार का उसमें साफ तौर पर है कि जो दवा की दुकानें हैं, अति आवश्यक चीज़ें जो हैं उसको ही खोल कर रखना है। लेकिन कुछ दुकानें ऐसे भी जो खुली हुई हैं जो इसमें नहीं आती हैं लेकिन फिर भी अभी चल रही है। और पहले दिन जो है
कहीं से भी कोई रोकथाम के लिए जो है पुलिस की ओर से भी कहीं से भी कोई कार्रवाई यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही है और लोग जो है आराम से गाड़ियों के चलने का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन पहले से कुछ कम है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सीवान पुलिस ने लुटेरा गैंग का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पिस्टल, कट्टा और कारतूस के साथ लूटे गए सामान बरामद हुए हैं। 6 जून को लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना प्रभारी पहुंचते हुए तो ये 5 अपराधी इसमें हुए और इस घटना में जो लूट की जो घटना हुई थी 5 तारीख को जो हुई थी, उसमें जो भी लूट सामान लूटे गए थे उसकी बरामदगी हुई थी। 2 मोबाइल और जो बाकी जो बैग आप देख रहे हैं और जो ATM कार्ड वो उसमें बरामद हो गए। मधेपुरा में एएनएम बहाली में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि 27 मई को स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख नरसिंह कौशल किशोर के नाम से कई जिलों में ईमेल भेजा गया जो एएनएम के योगदान से संबंधित था। इस ईमेल में 79 एएनएम का नाम था, जिनमें 23 को मधेपुरा जिले में योगदान करने का आदेश दिया गया था। पहले जो ईमेल आया उसका एड्रेस अलग था, जिससे ऑफिस के कर्मचारियों को शक हुआ और फिर रजिस्टर्ड पत्र यहां पर पहुंचता है। देखिए, इसके शक को ये और गहरा करता गया। सिविल सर्जन के मुताबिक हस्ताक्षर ओरिजिनल नहीं थे, बल्कि स्कैन कर इसे लगाया गया था। जब इस बारे में पटना फोन किया गया तो विभाग ने तकनीकी कारण का हवाला देकर बहाली को स्थगित करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि जो जानकारी इस वक्त मिल रही है उसके मुताबिक बहाली का पत्र फर्जी था और इस बारे में पटना के सचिवालय थाने में FIR दर्ज कराई गई है। 2 ईयर हमारे पास आया था, जिसमें 23 एएनएम का पूरा सेवा इतिहास सब था। तो पहले तो मैंने पार्सल समझ के ले लिया, रिसीव कर लिए। उसके बाद जब खोले तब एक निकाले, उसमें से 2 ईयर तो एएनएम के बहाली के संबंध में था। बहाली का माने योगदान के संबंध में था। देखने पर लगा कि योगदान में हमेशा ओरिजिनल दस्तखत रहता है। उस पदाधिकारी का जो नियुक्ति करता है वो स्कैन कॉपी पर था। हमको संदेह हो गया कि स्कैन क्यों भाई, क्या उनके पास स्याही नहीं था कि कलम नहीं था कि स्कैन आया है। तब मैंने उसके जो नर्सिंग के डायरेक्टर इन चीफ थे डॉक्टर कौशल कुमार, उनको फोन लगाया। मैंने पूछा कि 27 तारीख को एक दस्तखत करा हुआ नोटिफिकेशन आया है जो आपके सेक्शन 6 से निकला है और आपका दस्तखत, उन्होंने इनकार किया कि नहीं मेरा कोई दस्तखत नहीं है, मैं उस दिन था भी नहीं। दरभंगा एयरपोर्ट से कृषि उड़ान सेवा के तहत अब तक 16,000 किलोग्राम लीची बाहर भेजी जा चुकी है। व्यापारी अब आम और मखाने को भी बाहर भेजने की तैयारी में है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव ने उड़ान सेवा शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया है। एयरपोर्ट से कृषि उड़ान योजना के तहत 1 सप्ताह के अंदर 16,000 किलो जो है यहाँ से लीची भेजा जा चुका है। अभी हम दरभंगा में हैं और लीची का बाजार देखिए यहाँ भी सजा हुआ है। लीची जो है यहाँ देश विदेश जिला हर एक जगह लोग पसंद करते हैं। यही कारण है कि लीची की जो मिठास है अब यहाँ उड़ान सेवा के तहत लोग जो है बाहर तक जो है लीची पहुँचने लगा है। और लीची का जो सीजन में एक बार लीची आता है, जिसको लेके जो है लोग ज़्यादा जो है इसके तरफ जो आकर्षित होते हैं। तो बाज़ार दरभंगा में भी सजा है और ये बाज़ार अब विदेशों तक पहुंच रहा है, देश नहीं विदेशों तक पहुंच रहा है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं सदस्य, उनसे हम बात करते हैं कि क्या स्थिति है लीची का और कितना लीची अभी तक गया है यहाँ। सर्वप्रथम हम भारत सरकार और बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये एयरपोर्ट खुलने से हमारा कृषि भाई, कृषि समाज जिस तरह से उत्साहित है, इसको GI टैग से जब से भारत सरकार ने जोड़ा है, देश विदेश कहीं भी हम इस चीज़ को भेज सकते हैं, इस लीची को। और यही कारण है कि अब व्यवसायी वर्ग चाह रहे हैं कि लीची के बाद आम भी यहाँ से जाए एयरपोर्ट से कृषि उड़ान योजना के तहत। तो व्यवसायियों में काफ़ी खुशी है और लगातार जो है उड़ान योजना से जो सफलता मिल रही है उससे व्यवसायी वर्ग भी खुश हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा।
गया ओटीए में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। 12 जून को पासिंग आउट परेड का आयोजन होगा और इसमें 20 ट्रेनिंग ऑफिसर सेना में कमीशन होंगे और इस साल पासिंग आउट परेड में अफसरों के परिजन शामिल नहीं होंगे, लेकिन वे ऑनलाइन इस कार्यक्रम को जरूर देख पाएंगे। तो देखिए 12 जून को ये पासिंग आउट परेड जो है वो होने वाला है। 20 ऑफिसर्स कमीशन करते हुए नजर आएंगे और सेना में अपना योगदान देंगे। कड़ी मेहनत और उसके बाद एक टफ ट्रेनिंग के साथ अब ये सेना में देश सेवा के लिए अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस बार इनके परिजन जो हैं वो इस मौके के गवाह नहीं बन पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन इसकी व्यवस्था जरूर की गई है। वो अपने लाल को जरूर इस कमीशन के तहत जब ये मेडल्स उन्हें पहनाया जाएगा, उन्हें लगाया जाएगा, उस क्षण के गवाह जरूर होंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।